शांति। आपका प्रश्न है कि मेरे पति हस्तमैथुन करता है हफ्ते में या 2 वीक में एक बार। मुझे कुछ दिन पहले इसके बारे में पता चला और ये तब करता है जब मैं सो जाती हूँ। एक दिन जब मैं उठी तो वो कर रहा था, तब मुझे पता चला और ये भी देखती हूँ तब मेरे हार्ट बीट बढ़ जाती है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्यों मेरा पति मेरे साथ बहुत कम सेक्स करता है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या मैं उसको पसंद नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। मेरा पति कभी कभी स्मोकिंग भी करता है, ड्रिंकिंग भी करता है और ये हस्तमैथुन करता है। तो हमेशा यही मेरे विचार चल रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे इस सभी चीज़ों से छुड़ाऊं। उत्तर है, देखो, आपने ये भी बताया कि उसकी अच्छी भी क्वालिटीज़ है और मैंने जब पूछा कि आपको ये सब पूछना चाहिए, आपने कहा कि नहीं पूछा, हिम्मत ही नहीं है। तो देखो, इस बातों को क्लेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने ये देखा तभी आपको पूछना था कि ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तुरंत प्रश्न पूछो। अभी क्या करो, आप उसको जब आप अभी रोज चेक करते रहो और जब भी देखो तुरंत उसको ये सब पूछो और तब कह दो कि मैंने आगे भी आपको देखा है। तो ये सब प्रश्न उनसे पहले पूछ लो। दूसरा, अभी जो वेबिनार फ्राइडे को चल रहा है वो इसके लिए ही है कि संबंधों को कैसे अच्छाई में परिवर्तन करें। 2 पार्ट हो गया है, अभी आगे चल रहा है और अभी साइंटिफिक रीति से भी आएगा। तो आप वो अटेंड करो और आगे के वेबिनार मैंने रखे हैं वो सुनो। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी वेबिनार के ग्रुप है और टाइटल भी उसी अनुसार दिए हैं। वो आप अच्छी रीति बातों को समझो, सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर समझो, पॉइंट निकालो। तीसरा, अगर आप यही सब बातें सोचते रहेंगे, आप उनको बुरी चीजों करने में बढ़ावा दे रहे हो। आपका ही दोष है, उनका नहीं है। तो पहले क्लैरिफिकेशन करके इस संकल्प एक भी नहीं आना चाहिए। संबंधों में मधुरता लाने के लिए मैंने विधि बताई है। 18 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। इसमें मैंने बताया है कि बांधेलियों जैसे, आप तो बांधेली नहीं है, आपको तो सेक्स करना है, फिर भी कैसे इस पति को जो चाहिए, मीन्स के जैसा हमें चाहिए वैसा कैसे बनाए, लिस्ट बनाना है। और वही लिस्ट सारा दिन जैसे हो गया है वो चीज, सबकॉन्शियस माइंड के नियम सुनो, पढ़ो। और योग के प्रयोग की विधि भी मैंने उस एक ग्रुप में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ वो भी आपको मिलेगा। तो ये विधि अनुसार अगर आप करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम सुनेंगे, पढ़े, हाँ, तो एक लिस्ट बनाओ और वो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार करना पड़ेगा। जैसे वो प्रॉन्स वीडियो देख रहा है या जो भी कर रहा है, वो चिंतन नहीं, उसके सामने आपको चाहिए कि वो, फॉर एग्जाम्पल, कि अब वो आपसे बहुत प्यार करता है, जो भी आपको चाहिए, जैसे हो गया है, ऐसे एक लिस्ट बनाओ और सारा दिन वही सोचते रहो। और जब भी नेगेटिव आए 3 बार कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरना है। एक भी नेगेटिव जितना आएगा इतना आपके नेगेटिव लेयर बनेगा और पॉजिटिव दूर चला जाएगा और आपकी जीवन
एकदम खराब हो जाएगी, बीमारी का घर हो जाएगा। और ये सारा कर्म की गति है। और आजकल वैसे भी देखो तो उनको जो भी आजकल जैसे आपके पति कर रहे हैं, वो आप होते हुए अभी 6-7 महीने ही शादी के हुए और ऐसा करते हैं, और आप कहते हो 2 बार ही आपके साथ सोते हैं, तो उसका मतलब यह हुआ कि इसको पहले से ही इसकी असर है, ये बुरी चीजों की वो कर रहा था। और जब वो चीज करते हैं तो वो ये एक आदत ऐसी पड़ जाती है जो उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जो चीज वो करते हैं। जैसे आप गेज देखेंगे तो गेज में भी ऐसा ही है ना, उसके साथ अच्छी बीबी होते हुए भी वो उस भाइयों के साथ ही जाने के लिए और ये सब कुछ करते हैं। तो ये एक आदत हो गई है, और वो आदत जितना आप नेगेटिव सोचेंगे वो बढ़ेगी। इसीलिए आपको जो भी करना है आपको करना है। तो योग बढ़ाना है, सूक्ष्म शरीर भी क्लीन करना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर ये प्रैक्टिकल में चीजें करने से होगी, सूक्ष्म शरीर दुआओं से होगी। इसके लिए ही मैंने दुआ कमाने का धन, ये जो साधन है वो खोला है, सेंटर बनाने की सेवा, जो जहाँ बहुत साहूकार लोग सेंटर पे नहीं आते, तो सेंटर नया नहीं बन सकता, एकदम पुराना होता है। तो इसी ऐसी जगह पे हमने ये खोला जिससे आप सेवा करके दुआ का खाता बढ़ा सको और सूक्ष्म पाप खत्म करें। और योग से ही आपके हिसाब किताब उसके पुराने और अभी के खत्म होंगे। तो ये सब आपको करना है। पहले तो योग में पक्का बनना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, यही चीज बढ़ाकर और ही आप अपनी हेल्थ बिगाड़ो, उसको बढ़ावा दो और संसार को नर्क बनाओ, या तो फिर बदल कर स्वर्ग बना दो और हेल्दी बन जाओ। ठीक है। दूसरा, ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग सभी के लिए एक मैंने वीडियो यूट्यूब पर रखी है। हेल्थ कमेंट्री एंड टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ है, उसमें एक ड्रग्स भी है, दवा है, होम्योपैथी। वो दवा और क्या क्या करना है, क्या सोचना है, वो भी रखा है। तो वो आप सुनो और वो करो, तो वो स्मोकिंग वगैरह छूट जाएगा। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि जब हम किसी संस्कार को या किसी भी तरह के परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो चीज हम पर उतनी क्यों हावी होने लगती है? उत्तर है, देखो, आपके एक तो ये है कि आपके उस जो भी नेगेटिव बातों की लेयर्स है वो भस्म होती है तो बाहर उछलती है। दूसरा, आप भले संस्कार परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हो या आदत से मुक्त होने का, लेकिन अभी भी आपके कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म में नेगेटिव विचार उसके बारे में ही चल रहे हैं। तो आपको चेक करना है कि ये बढ़ावा हो रहा है क्या, उससे उसके विचार मेरे में चल रहा है अंदर से। तो वो खींच के बहुत सारे आएंगे ही, और आप नहीं सोच रहे हो मीन्स के वो नेगेटिव चीज़ों को फिर भी आ रहा है, तो वो आपका योग के हिसाब से कर्म बाहर आ रहे हैं एक पेपर के रूप में। तो आपको चेक करना है कि इस पेपर को पास कर रहे हैं या पेपर आते हैं तो और ही चिंतन करके बढ़ावा देते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपका योग क्या है कर रहे हो। ऐसे ही आदत नहीं जाएगी छोड़ने में, उसके साथ योग चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। ठीक है। ओम शांति। कि अमृत वेले योग कमेंट्री सुन के करना है या आपने आप आत्मा का चिंतन गुणों का चिंतन करके भी कर सकते हैं? उत्तर है, देखो, मैंने कई वीडियो में समझाया है कि ये कमेंट्री कोई भी है, वो कमेंट्री हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में है कि कैसे दो विचारों के बीच गैप बढ़ानी है, कैसे सोचना है,
किस रीति से सोचना है, और जब तक हमारे अंदर से संकल्प उत्पन्न नहीं कर सकते तब तक इसका सहारा लेना है। लेकिन अगर आप जब ये विधि, योग की विधि अपनाएंगे, अवस्था बनाएंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव संकल्पों का स्टॉक हो जाएगा। तो जब आप खुद संकल्प क्रिएट करेंगे तभी दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी और आप बीज रूप स्थिति पर पहुंच सकेंगे। तो अगर आप खुद सोच सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन याद रहे संकल्पों का स्टॉक चाहिए। अगर आपको सोचना पड़े नेक्स्ट क्या सोचना है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे सारी गैप बढ़ानी है। इसके लिए मैंने योग के जो भी विभाग में आप जाएंगे बहुत सारी रीति से समझाया है कि कैसे हम दो विचारों के बीच गैप बढ़ाते, सांसों के साथ कैसे जोड़ते। तो वो वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओम शांति।